हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन फॉर क्लास 11 सीरीज के फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर का पार्ट 4 टेकअप करेंगे। इस पार्ट में हम चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एलिफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। सो अगर हम एल्स कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं तो जहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव पाथ हो एक्शन का, तो वहाँ पे इफ एल्स कंस्ट्रक्ट हमारा काम आता है। और यहाँ पे एक ही कंडीशन हम चेक कर सकते हैं, उस कंडीशन के ट्रू होने पे इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करता है और फॉल्स होने पे एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करता है। एलिफ कंस्ट्रक्ट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव पाथ्स कोड के लेके चलते हैं बेस्ड अपॉन मल्टीपल कंडीशंस, और ये सारी कंडीशन जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मीन्स कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी की सारी फॉल्स हो जाती हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंज फंक्शन, गिव वन एग्जांपल। सो रेंज फंक्शन जो है वो पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है और ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्रिएट करने के काम आता है बेस्ड अपॉन स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, और स्टॉप वैल्यू यहाँ पे एक्सक्लूडेड होती है और इंक्रीमेंट होती है जो लिस्ट है, या डिक्रीमेंट होती है बेस्ड अपॉन की स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रेंज फंक्शन जो जनरली हम यूज़ करते हैं लूप्स में जनरेट करने के लिए वैलिड सीक्वेंस कंट्रोल वेरिएबल्स के लिए। तो जब भी हम लूप रन करते हैं हम देखते हैं कि लूप में कंट्रोल वेरिएबल की एक वैलिड सीक्वेंस होती है वैल्यूज़ की, तो हम रेंज फंक्शन से ये सीक्वेंस क्रिएट करते हैं जनरली। एग्जाम्पल है एक बहुत ही सिंपल, हमें 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, मीन्स 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो हम एक फॉर लूप यहाँ पे रन करेंगे, नम इन रेंज 1, 11। तो 1 यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू है, 11 यहाँ पे स्टॉप वैल्यू, और डिफ़ॉल्ट जो स्टेप वैल्यू है वो 1 है। वो अगर हम नहीं देते यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट वो 1 ही हमारी यहाँ पे यूज़ होती है। और क्योंकि हमें पता है कि स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं हम, और लूप की हर आइट्रेशन में स्टार्ट वैल्यू स्टेप वैल्यू से इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो इसमें पहली आइट्रेशन में 1 प्रिंट होगा, सेकेंड में 2 प्रिंट होगा, और फाइनली स्टॉप वैल्यू से एक वैल्यू पहले, क्योंकि स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूड रहती है तो स्टॉप वैल्यू से एक वैल्यू पहले पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और फाइनली 10 नंबर प्रिंट होने के बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स गिविंग एग्जांपल्स। सो ब्रेक स्टेटमेंट जो हमने आगे लेक्चर में डिस्कस किया था, ब्रेक स्टेटमेंट जो है नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल को ऑल्टर कर देती है। तो लूप का जो नॉर्मल फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि हम लूप के अंदर टेस्ट कंडीशन ट्रू होने पे एंटर करते हैं, बॉडी ऑफ द लूप सारी रन करती है, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए लूप की स्टार्ट में हमारा कंट्रोल चले जाता है और टेस्ट कंडीशन फिर से चेक होती है, और ये रेपिटेशन तब तक होती रहती है जब तक टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, इस फ्लो को कंट्रोल करती है, और इन केस ब्रेक वाली कंडीशन हमारी इस लूप के अंदर ट्रू होती है तो जिस पॉइंट पे ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है प्रोग्राम को, उस पॉइंट पे लूप ब्रेक हो जाती है, और जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो लूप के बाद की स्टेटमेंट पे चला जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जहाँ पे हम 0 से लेकर 4 तक ये रन कर रहे हैं। मीन्स की फॉर नम इन रेंज 5 मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इन नंबर्स के लिए ये लूप चलेगी। और इस लूप में हम क्या कर रहे हैं कि एक कंडीशनल लगा रहे हैं कि इफ नम इक्वल टू 3 ब्रेक। सो 0, 1, 2, 3, 4 इनके लिए तो ये लूप चलनी थी, लेकिन नॉर्मल फ्लो जो है डिसरप्ट हो गया ब्रेक स्टेटमेंट से। जैसे ही 3 पे ये लूप पहुंची तो वैसे ही लूप से प्रोग्राम एग्जिट करके लूप के बाद की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जब पहली लूप चलेगी, लूप की पहली आइट्रेशन, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, और जब दूसरी आइट्रेशन चलेगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जब 3 वैल्यू आएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और लास्ट में मैसेज प्रिंट होगा एनकाउंटर ब्रेक आउट ऑफ लूप। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में चलते हैं। जब एक कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लूप की बॉडी में मिलती है, उसकी कंडीशन ट्रू होती है, तो उस स्टेटमेंट के बाद की जो भी स्टेटमेंट्स हैं लूप की बॉडी में वो सारी की सारी स्किप हो जाती हैं, और कंट्रोल जो है लूप के बिगिनिंग पे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जंप कर जाता है। और इन केस लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो लूप फिर से एंटर होती है, नहीं होती मीन्स की कंडीशन फॉल्स होती है लूप की, तो कंट्रोल जो है वो लूप की
एंड की स्टेटमेंट पे चले जाता है, लूप के बाहर की जो पहली स्टेटमेंट है उस पर फिर से कंट्रोल ये चले जाता है प्रोग्राम का। एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम एक रेंज ऑफ नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा कंडीशन क्या है जिसपे हमने कंटिन्यू करना है, num3 हमें मिलता है तो हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे रन करनी है। सो जब भी वैल्यू 3 होगी num की, तो ये जो प्रिंट num हैज़ वैल्यू num है ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और लूप की नेक्स्ट इटरेशन पे कंट्रोल चला जाएगा। तो 3 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, 3 के बाद की जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी प्रिंट होंगी और फिर फाइनली जब लूप 4 वैल्यू तक पहुँच जाएगी, क्योंकि लास्ट वैल्यू 4 है तो स्टॉप वैल्यू से एक वैल्यू पहले लूप टर्मिनेट होती है, तो 4 की वैल्यू पे एंड ऑफ लूप का मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप, गिव वन एग्जांपल। सो इनफाइनाइट लूप, अ लूप विच डजंट एंड इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट लूप। सो इस केस में क्या होता है कि हमें मालूम है कि लूप की बॉडी के अंदर हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट रन करनी है, हमने इंश्योर करना है कि लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए ताकि फाइनली लूप किसी एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर जाए। सो इन केस जो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स हैं वो ये इंश्योर नहीं करती कि टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो, तो ये लूप इनफाइनाइट लूप बन जाती है, नेवर एंडिंग लूप बन जाती है और इसकी वजह से प्रोग्राम में हमारे लॉजिकल एरर क्रिएट हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे नम की इनिशियल वैल्यू हमने 1 ली है। सो वाइल नम ग्रेटर दैन 0, सो जब इस लूप में एंटर करेंगे तो कंडीशन ट्रू है, नम की वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर दैन 0 है और लूप के अंदर कहीं भी हम इस वैल्यू को डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम उल्टे इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो जब भी लूप की इटरेशन होगी, ये जो नम की वैल्यू है ये 1 के बाद अगली इटरेशन 2 सो ऑन चलती जाएगी, नेवर एंडिंग, ये नेवर एंडिंग लूप बन जाएगी। और ये जो कंडीशन है वाइल नम ग्रेटर दैन 0 ये हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये एक एग्जांपल है हमारा इनफाइनाइट लूप का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, कुछ कोड ब्लॉक्स हैं जिनकी आउटपुट हमें बताना कि क्या आउटपुट आएगी। तो सबसे पहला जो कोड ब्लॉक है वो है a = 110 वाइल a > 100 प्रिंट a माइनस इक्वल टू 2। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है किसके लिए, a = a - 2 के लिए। तो इनिशियली जब हम लूप में एंटर किए तो a की वैल्यू 110 है और हमारा जो ये लूप रन करेगी हर आइट्रेशन में हमने a में से 2 डिक्रीमेंट किया है। तो 110 के बाद जो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारी वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 108, 106 और ये लूप हमारी फाइनली चलती जाएगी। और जब ये नंबर हमारा ग्रेटर देन 100 जब तक है तब तक ये लूप वैलिड है। मीन्स कि 102 की वैल्यू प्रिंट होने के बाद जब a = a - 2 मीन्स कि a 100 हो जाएगा, तो लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन में जब कंडीशन चेक होगी स्टार्टिंग में तो a > 100 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा 100 या उसके बाद का कोई भी नंबर हमारा प्रिंट नहीं होगा, 102 पे ही ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी। नेक्स्ट जो कोड ब्लॉक है वो है फॉर i इन रेंज 20, 32 प्रिंट i। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टार्ट वैल्यू 20 है, स्टॉप वैल्यू 30 है और स्टेप वैल्यू 2 है। तो जब ये प्रिंट i वाला जो कमांड रन करेगा लूप की हर आइट्रेशन में, तो सबसे पहली आइट्रेशन में 20 प्रिंट होगा, उसके बाद क्योंकि स्टेप वैल्यू 2 है तो 20 के बाद 22, इस तरह से 2 के इंक्रीमेंट के साथ हमारी लूप की हर आइट्रेशन में कंट्रोल वेरिएबल हमारा इंक्रीज होता जाएगा। और फाइनली जब हम 28 की वैल्यू पे पहुंचेंगे और 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 30 की स्टॉप वैल्यू हमने अचीव कर ली। तो स्टॉप वैल्यू लूप में एक्सक्लूड रहती है, तो इसलिए 28 के बाद हमारा ये लूप जो है आइट्रेट नहीं करेगा और फाइनल हमारा 28 प्रिंट होने के बाद ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। थर्ड कोड ब्लॉक है कंट्री = इंडिया फॉर i इन कंट्री प्रिंट i। सो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है और फॉर i इन कंट्री जो लूप है ये हर कैरेक्टर के लिए एक बार रन करेगी। तो प्रिंट i मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर i है, इस तरह से NDIA सारे के सारे कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के हमारे आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पे। फोर्थ कोड ब्लॉक है i = 0, sum = 0। सो ये 2 वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज कर लिए और उसके बाद एक वाइल लूप हमने रन कर दिया वाइल i < 9। अब वाइल i < 9 और आप उसके बाद इफ कंडीशन को फिलहाल छोड़ दीजिए, आप देखिए i = i + 2। सो इन केस हम इस पर्टिकुलर लूप को बिना इफ कंडीशन के रन करते हैं तो जो नंबर हमारे i की वैल्यू जनरेट होगी वो होगी इनिशियल 0 वैल्यू है, तो 0 वैल्यू के बाद 2 के इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू 2, 4, 6, 8। सो क्योंकि i < 9 है तो 8 पे जाके ये लूप
टर्मिनेट होनी चाहिए। तो 2 4 6 8 ये वैलिड वैल्यूज हमारी जो ये इस लूप में जनरेट हो रही हैं। अब कंडीशन हमारी क्या करती है, कंडीशन ये चेक करती है कि अगर वो आई की वैल्यू मॉडुलस 4 0 है, मीन्स कि अगर वो वैल्यू 4 से डिविजिबल है तो क्या होगा, उस केस में सम वेरिएबल के अंदर हमने वो वैल्यू ऐड अप करनी है, सम अप करनी है। सो जब ये लूप रन करेगी तो 0 2 4, जब 4 की वैल्यू हमारी रिसीव होगी यहाँ पे आइट्रेशन में, तो 4 मॉडुलस 4 0 है, ये ट्रू है क्योंकि 4 डिविजिबल बाय 4 है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई से सम के अंदर इनिशियली जो 0 था 4 ऐड हो गया। इसी तरह से लूप जब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी 6 आएगा और उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो 8 आएगी आई की वैल्यू। 8 मॉडुलस 4 फिर से 0 आएगा क्योंकि 8 इज डिविजिबल बाय 4, और सम में अब 4 वैल्यू ऐड कर चुके थे हम, 4 प्लस 8 12 वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी उस आइट्रेशन के बाद। सो प्रिंट सम कमांड से स्क्रीन पे 12 हमारा जो आई की वैल्यू सम की वैल्यू है वो स्क्रीन पे हमारी प्रिंट हो जाएगी। फिफ्थ कोड ब्लॉक है जिसके अंदर की दो हमारी लूप्स हैं, एक नेस्टेड फॉर लूप है। जो आउटर फॉर लूप है पहले हम उसकी वैलिड वैल्यूज देखते हैं, क्योंकि स्टार्ट वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू 4 है, तो ये जो आउटर फॉर लूप है 1 2 3 इन 3 वैल्यूज के लिए रन करेगी। इनर फॉर लूप जो है वो हर आउटर फॉर लूप के हर वेरिएबल वैल्यू के लिए एक बार रन करेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इनर फॉर लूप 1 x की 1 वैल्यू के लिए रन करेगी, x की 2 वैल्यू के लिए रन करेगी और x की 3 वैल्यू के लिए रन करेगी। अब हम ये देखते हैं कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। y की पॉसिबल वैल्यूज हैं 2 3 और 4, क्योंकि 5 को एक्सक्लूड करना है, स्टॉप वैल्यू है। सो i की वैल्यू 1 2 3, y की वैलिड वैल्यू 2 3 4। अब उसके लिए हम देखते हैं कि एक कंडीशन है यहाँ लूप के अंदर, इनर फॉर लूप के अंदर, इफ x मल्टीप्लाइड बाय y इज ग्रेटर देन 10 देन ब्रेक। तो जब इनिशियली हम आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन में है तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 बाय 1 चेंज होगी 2 3 4। सो जब i की वैल्यू 1 है, y की इनिशियल वैल्यू 2 आएगी इनर लूप में, तो 1 इंटू 2 हमारा ग्रेटर देन 10 फॉल्स है तो ब्रेक नहीं चलेगा और प्रिंट स्टेटमेंट हमारी रन करेगी। 1 इंटू 2 मीन्स x इंटू वाई, 1 इंटू 2 इज 2 हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब इनर फॉर लूप की सेकंड आइट्रेशन चलेगी, आउटर फॉर लूप की तो फर्स्ट आइट्रेशन ही चल रही है अभी, तो x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। सो 1 इंटू 3 हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 3। फिर से थर्ड आइट्रेशन चलेगी इनर फॉर लूप की, तो 1 इंटू 4 हमारा स्क्रीन पे 4 प्रिंट हो जाएगा। अब इनर फॉर लूप की भी सारी वैल्यूज हमने यूज कर ली। अब ये लूप जो है ये इनर फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी और फिर से आउटर फॉर लूप की सेकंड वैल्यू के लिए कंट्रोल हमारा ट्रांसफर होगा। सेकंड आइट्रेशन में x की वैल्यू 2 है और फिर से इनर फॉर लूप 3 वैल्यूज के लिए चलेगी 2 3 4। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड 4, 4 6 और 8, ये 3 वैल्यूज हमारी जनरेट होंगी। इफ कंडीशन में चेक होंगी, कंडीशन फॉल्स आएगी तो हमारा प्रिंट, ये तीनों की तीनों वैल्यूज 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगी, 4 6 एंड 8। अब हम बात करते हैं आउटर फॉर लूप की थर्ड आइट्रेशन की, जिसके अंदर की x की वैल्यू 3 होगी। x की वैल्यू 3 के 3 मल्टीपल हमारे जनरेट होंगे। पहला मल्टीपल 3 इंटू 2 6 है, दूसरा मल्टीपल 3 इंटू 3 9 है और तीसरा मल्टीपल 3 इंटू 4 12 है। अब 3 4 6 9 और 12 के अंदर जब ये वैल्यूज चेक होंगी इफ कंडीशनल में, तो 6 और 9 के लिए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी इफ वाली, लेकिन 12 के लिए ट्रू हो जाएगी और ये 12 वैल्यू के लिए ब्रेक हो जाएगी लूप और प्रिंट x इंटू वाई मीन्स प्रिंट 12 वाली कमांड नहीं चलेगी। फाइनली हमारी इस पर्टिकुलर लूप के रन करने के बाद 9 प्रिंट होने के बाद ये लूप हमारी इनर वाली टर्मिनेट हो जाएगी और आउटर फॉर लूप भी अब हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। तो जो आउटपुट है वो नीचे यहीं पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा, तो ये पूरा का पूरा उसी लॉजिक के हिसाब से मेरा आउटपुट आ गया। उसके बाद 6th कोड ब्लॉक है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लें where इक्वल टू 7 और जब तक where ग्रेटर देन 0 है हम क्या कर रहे हैं, ये लूप रन कर रहे हैं इनर वाली। अब where की अलग अलग वैल्यूज पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, हम ट्राई रन करके देखते हैं, मीन्स की एक लॉजिकल रन करके देखते हैं कि where की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। सो सबसे पहले जब हम प्रिंट करते हैं, जब सबसे पहले लूप के अंदर एंटर करते हैं तो करंट वेरिएबल वैल्यू वेयर की 7 प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद वेयर में से 1 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
और कंडीशनल चेक कर रहे हैं कि इफ वेर इक्वल टू 3 ब्रेक, तो ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, एल्स के अंदर प्रोग्राम का कंट्रोल एंटर कर जाएगा। और इफ वेर इक्वल टू 6, ये कंडीशन जब चेक होगी तो ये ट्रू होने की वजह से इसके अंदर की कमांड हमारी रन कट जाएगी, जिसके अंदर वेर इक्वल टू वेर -1 है, मीन्स कि अब 6 से वेर की वैल्यू 5 हो जाएगी। और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है। कॉन्टिन्यू का मीनिंग है कि लूप जो है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्किप करके, मींस प्रिंट स्टेटमेंट को स्किप करके सीधे नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाएगी वेर की। सो नेक्स्ट आइटरेशन में वेर की वैल्यू 5 है, सो प्रिंट करंट वेरिएबल वैल्यू जो है वेर वो 5 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि नीचे आउटपुट हम देख रहे हैं। और वेर में से फिर से 1 माइनस हो जाएगा, वेर की वैल्यू 4 हो जाएगी। कंडीशनल चेक होगा, इफ वेर इक्वल टू 3 तो फॉल्स आएगा, एल्स के अंदर कंट्रोल चले जाएगा। अब वेर की वैल्यू 4 है हमारे पास, सो इफ वेर इक्वल टू 6, ये जब चेक होगा तो ये फॉल्स आएगा, इसलिए कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हिट नहीं होगी और प्रिंट स्टेटमेंट गुड बाय हमारी एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे गुड बाय प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जब लूप की नेक्स्ट आइटरेशन में कंट्रोल एंटर करेगा तो वेर की वैल्यू 4 है, वाइल वेर ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, प्रिंट होगा करंट वेरिएबल वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगा वहां पे। और वेर में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेर 4 से 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, वेर इक्वल टू 3 ब्रेक, तो अब ये कंडीशन ट्रू है, सो ब्रेक वाली स्टेटमेंट जो है ये रन करेगी और फाइनली हम इस वाइल लूप से प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और करंट वेरिएबल वैल्यू 4 के साथ ही ये लूप हमारी खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 से 5 था, ये जो हमने टेकअप किया। और अब जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है उसमें प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 1 से 5 में टेकअप करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे हिट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग।